भयंकर परी का अंत करने वाले तीर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। सबसे पहले नटखट परी, आप इस गंधक के फूल को इस पवित्र जल में मिला दीजिए। जी बालपरी। बालपरी, ये लाल रोशनी इस बात का प्रमाण है कि गंधक के फूल अपना असर दिखा रहे हैं। पवित्र मंत्रों द्वारा बनाए गए इस तीर को इस पवित्र जल में डाल दीजिए नटखट परी। बालवीर, आप अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये है आपका शस्त्र जिससे भयंकर परी का अंत होगा। और ये है वो तीर जिसका निशाना अचूक। शुक्रिया माँ, शुक्रिया नटखट परी। जाइए बालवीर और भयंकर परी को उसकी बुराई की सजा दीजिए। हाँ बालवीर, इस बार बुराई के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, ताकि फिर वो अंधेरा अच्छाई की रोशनी को दूर करने की कभी सोच भी न सके। और हाँ बालवीर, अपना ध्यान रखना, क्योंकि भयंकर परी पीछे से वार करने में माहिर है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा नाराज परी। न भयंकर परी का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ माँ। अरे भयंकर भागो, बचाओ जान अपनी। तौबा तौबा। अरे जान बची तो जप लेना मेरे नाम की माला बात में। तौबा 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 तौबा। लेकिन अब जाओ और जाकर छुप जाओ कहीं पे, क्योंकि है देख लिया मैंने अपने जादुई कुंड में कि है प्राप्त कर लिया बालवीर ने गंधक के फूल आपका अंत करने के लिए। गलत तौबा तौबा। बालवीर? हाँ, मैंने सिर्फ गंधक के फूलों को ही हासिल नहीं किया है, बल्कि उससे मैंने बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए हथियार भी बना लिया है। काले तीर? यानी ये तीर है रंगे हुए गंधक के जहर में। परी भयंकर भागो! परी भयंकर भागो! मरो!
भयंकर परी, तुम्हारा अंत प्रमाण है इस बात का कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के वार से उसे ऐसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। बालपरी, वो देखिए। पूरे परीलोक में इंद्रधनुष छा गए हैं। इसका मतलब है कि बालवीर ने भयंकर परी का अंत कर दिया है। हाँ बालपरी। बालवीर, माँ, बालवीर, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, बुराई का राज समाप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बालवीर, आज तुमने बुराई के काले सूरज को हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दिया है, इसलिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी वजह से बुराई फिर कभी अपना सर उठा नहीं पाएगी। हाँ, भयंकर परी के अंत के साथ साथ आपने बुराई के काले साम्राज्य को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अरे धन्यवाद आप सबका परियो, क्योंकि आप सबके और डुबा डुबाओ की सहायता के बिना मैं बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत नहीं कर पाता। बालवीर, हम आपकी वीरता से आज बहुत ही खुश हैं। आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं? माँ, आप सबका प्यार और साथ मेरे पास है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? फिर भी बालवीर, कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुम्हें चाहिए होगी। हाँ, एक चीज मुझे चाहिए। क्या बालवीर? माँ, मैं पृथ्वीलोक पे जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं ना, इसलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आपका ये प्यार और अपनापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है बालवीर। जाइए, आप अपने परिवार से मिलकर आइए। शुक्रिया माँ। मानव, तुझे नहीं लगता हम दोनों के रोल नंबर में बहुत गैप है? जबकि हम दोनों साथ साथ बैठते हैं, फिर हमारा रोल नंबर तो एक के बाद एक आना चाहिए ना। अरे महर, अब इसके पीछे भी कोई मतलब होगा तो क्यों बेकार में सोच रही है? पर मानव, मेरी जगह उस रोनी का रोल नंबर तेरे बाद है। देख महर, अब ये रोल नंबर की लिस्ट तो रानी ने बनाई नहीं है, तो फिर तू भी ये सब छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। चल, और थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो। तो मिस्टर बल्लू लल्लू, आखिर आई गई तुझे हमारी याद, है ना? नहीं, मुझे तुम दोनों की याद नहीं है। अरे हमें याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? मम्मी, पापा, दादाजी, राखी चाचू, देखो बल्लू आया है। मेरा बच्चा, कैसा है तू? माँ, मैं आप सबके बिना कैसे ठीक रह सकता हूँ? तुझे पता है, हमने तुझे बहुत मिस किया। हाँ बल्लू, तेरे बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। हाँ, फाफड़ा जलेबी खाने में। पता है, मुझे खेलने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ खूब खेलूंगा राखी चाचू। ए लल्लू बल्लू, कल से एग्जाम्स है, अभी छुट्टियां बहुत हो गई, अब खेलना नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और बल्लू, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तू एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ेगा? हाँ, और वहाँ तूने बादाम वाला दूध पिया भी था या नहीं? अरे माँ,
आप सब चिंता मत कीजिए, मैं चाचा के घर था ना, तब मैं पढ़ाई कर रहा था और एग्जाम्स की तैयारियां भी कर रहा था। देखा हमारा बल्लू कितना होशियार है। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। महेश, रॉकी, सॉरी। और जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मानो मैम मुझे पढ़ा देंगे, है ना? नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। हाँ। गॉड, खत्म हो गया एग्जाम। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम के दिन भगवान किसी बच्चे को ना दिखाए। हाँ, मैं बॉर्डर पर जाके लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एग्जाम, बाप रे बाप। हाँ, मैं तो अपने गवर्नमेंट को जाके कहूँगा कि जैसे उनका इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, जैसे ही हमारी एग्जाम भी 5 साल में एक बार आनी चाहिए। हाँ, ये भेदभाव बच्चों के साथ नहीं चलेगा। अरे, खुद की एग्जाम तो 5 साल में एक बार, और हमारी एग्जाम 1 साल में 5 बार। बॉस, वाह बॉस, आपकी तो अभी से पार्टी शुरू हो गई। ये पार्टी थोड़ी है, पार्टी तो मेरे फर्स्ट आने पे होगी। लगता है अब तक फर्स्ट आने का भूत आपके सर से उतरा नहीं है। हाँ नहीं उतरा है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। बॉस, लगता है आप एग्जाम के टाइम पे सो रहे। आपने देखा नहीं कि मैं सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट भरती जा रही थी और आपके मेन शीट से भी लास्ट 2 पन्ने खाली ही रहते थे। इडियट्स, मैंने सब देखा, लेकिन शायद से तुमको ये नहीं पता कि महर वो पेपर
मेरे लिए लिख रही थी, अपने लिए नहीं। उसके हर एक आंसर का हर एक मार्क मुझे मिलेगा और मेरे आंसर के सारे मार्क्स उसे मिलेंगे। वो कैसे? अपने दिमाग से। मैंने महर का नंबर अपने रोल नंबर से बदल दिया। वाह बॉस वाह, मान गए आपको। वेरी गुड बॉस। देख रॉनी, ये मजाक है ना? तूने मेरा रोल नंबर चेंज नहीं किया ना? हाँ मैंने किया है, और इस बार तुम्हारी वजह से फर्स्ट भी मैं ही आऊंगा। मैं अभी सर को बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या चीटिंग की है। ठीक है बता दो, लेकिन वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने चीटिंग किया? जाओ जाओ। महर, तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माना? कौन मानेगा हमारी बात? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी और इसीलिए फर्स्ट भी तू ही आएगी। माना, भले ही मैं फर्स्ट ना हूँ, लेकिन कोई चीटिंग करके मेरे नंबर्स ले ले, ये सही है क्या? नहीं, मैं दादा दादी को क्या जवाब दूंगी? मैं मम्मी पापा को क्या कहूंगी? उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया और मैंने उनकी सारी उम्मीदें खो दी। महर, तू रो मत, हम रॉनी की कंप्लेन करेंगे। नहीं माना, कोई नहीं समझेगा हमारी बात। फर्स्ट आना तो दूर, मैं तो फेल हो जाऊंगी। नहीं महर, ऐसा मत बोल, तू फेल नहीं होगी। और भले ही कोई और हमारी बात ना समझे, पर बालवीर हमारी बात समझेगा। हाँ मानो, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, वो रॉनी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बालवीर! And the cost of dozen orange is 34. महर मुझे क्यों पुकार रही है? अभी देखता। दोस्तों, तुम दोनों जाओ, मैं क्लास में आके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? क्या हुआ महर? तुम रो क्यों रही हो? रॉनी ने ऐसा किया? इतनी बड़ी बेईमानी? मानो महर, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी रॉनी को सबक सिखाता हूँ। हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई की रोशनी फैले हर जगह। आ जाए यहाँ रॉनी रोहित केवल हो जहाँ। मेरा समोसा कहाँ चला गया? हमारे भी। और ये हम कहाँ पे आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बालवीर जी, अरे बालवीर जी, आपने क्यों बुलाया? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? सिर्फ गलती ही नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने रॉनी। तुमने बेईमानी से परीक्षा में प्रथम आने की कोशिश की। बालवीर जी, इन्होंने कह दिया और आपने ऐसे ही मान लिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि महर झूठ बोल रही है? हाँ, मैं झूठ बोल रही है। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की मैंने। बस अपनी गलती मान लो, वरना बालवीर जी को मनवाना आता है। हाँ, चुप इडियट। बालवीर जी, इनकी बात मत सुनो, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे। देखिए वो क्या हुआ। देखोगे तो तुम रॉनी, और सबक भी सीखोगी कि बालवीर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे नटखट परी, सच निकले रॉनी के मन से, बन जाए रॉनी एक अग्नि उड़न यंत्र से। ये क्या है? रॉनी, अब जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, तब तक तुम ब्रह्मांड के चक्र काटते रहोगे।
दो प्लीज। हाँ बालवीर जी प्लीज प्लीज। बता दो पहले प्लीज मुझे खोल दो प्लीज। बालवीर जी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की थी। मैंने अपने और मेहर का रोल नंबर एक्सचेंज कर दिया था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। बस आप प्लीज ये बात प्रिंसिपल सर को मत बताइए, नहीं तो प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ। आ गई ना अकल ठिकाने। रोनी, बालवीर बुरे बच्चों को सजा देता है तो उनका रक्षक भी है, और इसीलिए उन्हें सुधरने का एक मौका भी देता है। मेरे सामने तुम्हारी ये पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, गॉड प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक। और मेहर तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जो परीक्षा में लिखा है उसके अंक सिर्फ तुम्हें ही मिलेंगे। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। हे नटखट परी, अच्छाई बुराई से आगे निकल जाए, लहर के साथ जो गलत हुआ वो सही हो जाए। दोस्तों, आप सबकी परीक्षा अच्छे से गई ना? हाँ, और अब हम सब खूब मजे से हॉलीडे मनाएंगे, और हॉलीडे से पहले कल हम सब मिलकर होली खेलेंगे। नहीं, हम सब मजे से होली नहीं मना पाएंगे। हाँ, हमारी होली तब मजेदार बनेगी ना जब बालवीर भी हमारे साथ होली खेलेगा। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर। ठीक है। अगर आप सब ऐसा ही चाहते हैं तो बालवीर को तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना तो मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब है बालवीर जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब होली है ना मेरे फार्म हाउस वाले गार्डन में मनाएं। केवल लगता है बालवीर जी ने इसे रॉकेट में उड़ाया ना, इसलिए सबका से इसके दिमाग का फ्यूज भी उड़ गया। ये दिमाग का फ्यूज नहीं रोहित, दिमाग ही उड़ गया। नहीं रोनी, मैं तेरे साथ होली कभी नहीं खेलूंगी। मैं भी। बालवीर जी मानो, मैंने अभी तो तुम लोगों से सॉरी बोला ना, और वैसे भी होली तो ऐसा त्योहार है जब एनिमीज भी फ्रेंड बन जाते हैं। मानो मैं, हमें रोनी को दोस्त बनने का एक और मौका देना चाहिए। ठीक है बालवीर, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं और सब बच्चे रोनी के गार्डन में होली खेलने आएंगे। हाँ। यस! और ये मेरा वादा है बच्चों कि मैं इस साल की होली आप सबके लिए एक यादगार होली बनाऊंगा। लेकिन वो कैसे बालवीर? मैं अभी आप सबको दिखाता हूँ। दोस्तों, अपने दोनों हाथ आगे करो। दोस्तों, ये कोई मामूली पिचकारी नहीं है। इसमें आप एक बार पानी भरेंगे तो इसमें से पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आप पूरे दिन जितना भी चाहे अपने दोस्तों को भिगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल मैं अपने साथ रंग बिरंगे बादलों को भी लेकर आऊंगा। रंग बिरंगे बादल? बालवीर, बादल तो हमेशा सफेद या काले होते हैं। अगर होली रंगों का त्योहार है तो बादल भी तो रंग बिरंगे होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल रंग बिरंगे बादलों में से होंगी रंग बिरंगे रंगों की बारिश। मानो मेहर, तुम्हारी ये होली यादगार तो होगी, और इसे यादगार बालवीर नहीं मैं बनाऊंगा।
बालवीर, आपने भयंकर परी का अंत करके आप अपनी विद्या की परीक्षा में सफल हुए हैं और विद्यालय में इम्तिहान देकर आप अपनी ज्ञान की परीक्षा में भी सफल हुए। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर तो क्यों ना बालपरी हम बालवीर की इस दुगनी सफलता पर पूरे परीलोक में बालवीर के साथ दुगना जश्न मनाएं। हाँ। नेकी और पूछ-पूछ नटखट परी, कल होली है, तो क्यों ना हम इस अवसर पर बालवीर के साथ पृथ्वीवासियों की तरह होली मनाएं? वाह, आएगा इसमें तो बहुत मजा। होली की होली और मिठाइयों से भर जाएगी हमारी झोली। हाँ बालपरी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा है। हम ऐसा ही करेंगे। हम कल परीलोक में होली मनाएंगे बालवीर के साथ। क्यों बालवीर? ये तो आप सबने मुझे सबसे मुश्किल परीक्षा में डाल दिया है माँ। क्यों बालवीर? इसमें मुश्किल क्या है? हाँ बालवीर, क्या तुम हमारे साथ होली नहीं मनाना चाहते? अरे नहीं परियों, मैं आप सबके साथ होली मनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पृथ्वीलोक में मानो मेहर और बाकी बच्चों से वादा किया है कि मैं उनके साथ इस साल होली मनाने आऊंगा, और मैं बच्चों से क्या वो वादा तोड़ भी तो नहीं सकता। अरे आप लोग इतना उदास क्यों हो रहे हैं? इस मुश्किल का भी हल है मेरे पास। तो नटखट परी बताइए ना, क्या हल है आपके पास? नाराज परी, मैं एक ऐसा रंग बनाऊंगी जो हम जिस किसी पे भी लगाएंगे वो 1 से 2 हो जाएगा। फिर हम वो रंग बालवीर पे लगाएंगे और उसके बाद एक बालवीर परीलोक में और दूसरा बालवीर पृथ्वीलोक में आराम से होली मना सकता है। लेकिन 2-2 बालवीर बनाने के लिए रंग की क्या जरूरत है नटखट परी? वो तो हम अपनी जादुई शक्ति से भी कर सकते हैं। हाँ भटकाती परी, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी जादुई शक्ति से जो बालवीर बनेगा वो सिर्फ एक भ्रम होगा, जैसे कोई परछाई। लेकिन मेरे रंग से जो बालवीर बनेगा वो हूबहू उसका जीता जागता रूप होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। नटखट परी, आप वो रंग बनाना शुरू कर दीजिए। जी बालपरी। अब हम खेलेंगे होली बालवीर के साथ। सब टीवी देख रहे थे ना, क्या हुआ? हमने चेंज क्यों किया? मगर मुझे ये देखना है। नहीं, मुझे सब टीवी देखना है। हाँ। नहीं, मुझे ये देखना है। अरे नहीं। हाँ। अरे तो मुझे अरे मगर मुझे ये देखना है। बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ना दादाजी, चाचू सब टीवी नहीं देखने दे रहे हैं। हाँ। रॉकी, मगर मुझे ये देखना है। महेश, मुझे मैंने क्या किया? मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मुझे ये बच्चों झगड़ा नहीं करते। अब क्या आने वाला है? होली। होली आने वाली है ना, तो एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। अरे भाई, होली मतलब होली। सारे त्योहारों में सबसे मजेदार त्योहार है होली का त्योहार। चाय पीजिए। अरे भाई, बल्लू ने दिखा दिया। बल्लू कहाँ गया? हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, तो बोलो अपने चाचा के घर बताने गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। पापा, आपको पता है कल हम रोनी के गार्डन में होली खेलने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मजा आएगा होली में जलेबियां खाकर और रंग लगाकर। नो रंग। ये क्या दादाजी, अगर होली में रंग नहीं लगेगा तो होली का रंग कैसे चढ़ेगा? करेक्ट बेटा, होली का त्योहार रंगों का ही त्योहार है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, होली खेलते वक्त केमिकल कलर्स का उपयोग नहीं करना है। होली प्राकृतिक और कच्चे रंगों से ही खेलना। हाँ। कच्चे रंगों से नहीं, पक्के रंगों के साथ खेलूंगा उन मानव मेहर के साथ होली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। होली खेलो, दिवाली मनाओ, उन्हें अपना दोस्त बना लो। अरे एक बार बालवीर जी ने क्या आपको हवा में उड़ा दिया, आपका दिमाग भी साथ में उड़ गया है। और क्या, मैं तुमसे ऐसे अच्छे बच्चे बनने की उम्मीद नहीं थी। मानो मैं, तुम मेरे गार्डन में होली मनाने आओ। लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। माफ तो मैंने नहीं किया मानो मेहर को, और ये सब मैं उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपनी दुश्मनी का रंग दिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्या? ऊपर देखो। बाल्टी? वाह बॉस, क्या मस्त बाथरूम है आपका। हाँ, नेचर में नहाने का मजा ही कुछ और है। यस बॉस। इडियट्स, डोंट एंग्री रोनी। ये बकेट मेरे लिए नहीं, मानव मेहर के लिए। और इस बकेट के अंदर पानी नहीं,
बल्कि कीचड़ से भी गंदा रंग है, जिसे मैं मानव महल के ऊपर गिराऊंगा। कल बालवीर रंग बिरंगी बादल लाएगा और उनसे रंगों की बारिश करवाएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे वाह वाह, लेकिन उस रंगों की बारिश के बाद या उससे पहले होली साफ पानी से ही खेलना। साफ नहीं, गंदा पानी। और गंदा पानी भी नहीं, खुजली वाला गंदा पानी, क्योंकि मैंने इसमें खुजली का पाउडर मिला दिया है। अब जब मानव महल इसमें गिरेंगे तो वो होली मनाना भूल जाएंगे और दिन भर खुजली करते रहेंगे। खुजली। मानव महल सब कुछ कर, लेकिन डोंट एंग्री रॉनी। बच्चों, बारिश वगैरह सब अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भीगते रहो, क्योंकि ज्यादा देर पानी में रहोगे तो ठंड लग जाएगी। ओके। ठंड लगेगी, बहुत ठंड लगेगी। अरे कांपेंगे मानव महल। ये स्पेशल पिचकारी मैंने उन्हीं के लिए तो मंगाई है। इसमें से जो पानी निकलता है ना, वो जिस पे गिरता है उसे ठंड लगने लगती है, और धीरे धीरे वो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वो कांपने लगता है। तो बच्चों, कल मजेदार होली खेलो, रंगों से भरी होली खेलो। मैं तो कहता हूँ मिठाइयाँ खाकर होली खेलो। जैसी चाहो वैसी होली खेलो, पर सुरक्षित होली खेलो। ओके। खतरनाक। ये होली मानव महल की सबसे खतरनाक होली होगी। ऐसी होली मनाऊंगा उनके साथ कि वो फिर कभी होली मनाएंगे ही नहीं। अब ये तैयार हो गया मेरा जादुई रसायन। अब इसमें मैं रंग मिलाती हूँ। ये गया रंग। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इन चिंगारियों के बाद इसमें से सितारे और रोशनी निकलेगी। नटखट परी, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता मुझे हो गया फुस आपका यह प्रयोग दिवाली के पटाखे की तरह। डूबा डूबा एक, तो जाओ जाके तुम ही इस रंग में कुछ कमाल करके दिखा दो। करके दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर जल्द से अपना मुंह धोकर आइए। बालपरी, लगता है मेरे रसायन में कुछ कमी रह गई है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। लेकिन नटखट परी, ये कल सुबह होली से पहले तक तो तैयार हो जाएगा ना? हाँ। माँ, अब मैं पृथ्वी लोक पे जाता हूँ और कल सुबह सही समय देखकर वापस परीलोक आ जाऊंगा। ठीक है बालवीर, जाइए।
जगह को कितने अच्छे से सजवाया है। हाँ, और कितनी बड़ी भी है जगह। हाँ, और हर तरफ रंग ही रंग है। बहुत मजा आने वाला है। मजा तो आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे। रोहित केवल, मैं जाके इन तीनों को बातों में फंसा के रखता हूँ। तब तक तुम लोग इस ठंड लगने वाली पिचकारी को रेडी रखना। यहाँ पे नहीं, वहां पे। और हाँ, जैसे ही मैं अपना लाल रुमाल नीचे फेंक दूं, तुम उन तीनों के ऊपर अटैक कर देना, ताकि वो होली खेलना भूल के दिन भर कांपते रहे। चलो, मैं जाता हूँ। बालवीर ने हमें ये जादू दी। अरे मानव, मैं बल्लू, तुम तीनों आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब तो बहुत मजा आएगा। क्यों? मतलब तुम लोगों के साथ होली खेलने में बहुत मजा आएगा। होली खेलने? सचमुच आज होली खेलने में बहुत मजा आएगा। अरे रोनी, तुम्हारा रुमाल। रोनी, तुम कांप क्यों रहे हो? कुछ नहीं। एंजॉय होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। अजीब है। चलो चलो चलो। अरे 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 एक मिनट रुको। यही सही समय है परी लोग जाने का। अरे बालपरी, मैंने नया मिश्रण बना दिया है। लेकिन नटखट परी, इस बार सारे रसायन ठीक से तो मिले हैं ना? कोई गड़बड़ तो नहीं ना? हाँ बालपरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। करने वाला रंग तैयार हो गया है बालपरी। अरे वाह नटखट परी, चलिए तो फिर इसका परीक्षण कर लेते हैं। हाँ। परीक्षण? परीक्षण की क्या आवश्यकता है बालपरी? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नटखट परी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन आपके रसायन पर नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कर लेते हैं परीक्षण। डूबा डूबा चार, जरा इधर आना। मैं क्यों? बालपरी देखिए ना। डूबा डूबा चार। जी बालपरी, जल्दी आओ। अरे डरो नहीं, रंग है। वो मेरे जैसा। डूबा डूबा चार, दोनों डूबा डूबा चार। इसका मतलब मेरा परीक्षण सफल हो गया। अरे वाह नटखट परी, इस बार तो आपका प्रयोग 2 ही बार में सफल हो गया। खटकाती परी, ये मेरी तारीफ थी या ताना? नहीं नहीं नटखट परी, आपकी तारीफ ही है, वरना हमेशा तो तीसरी चौथी बार में ही। तीसरी चौथी बार में नहीं, बल्कि पहली बार में ही सफल हो जाता है ना? वो कहा तुम डूबा डूबा चार? अभी मजाक चखाता हूँ डूबा डूबा एक को। डूबा डूबा चार, वो कहा तुम डूबा डूबा हम यहाँ है। हूँ मैं सेनापति और कह रहे तुम खुद को हम? कहूंगा हम सिर्फ मैं, मतलब हम। डूबा डूबा एक। नाराज परी हूँ मैं डूबा डुबाओं का सेनापति, और है बताना इन्हें मुझे इनका काम। चलो डूबा डूबा चार। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं, खड़े रहो यहाँ पर और करो पहरेदारी पूरा दिन। जी सेनापति। ठीक है ठीक है।
हूँ मैं यहाँ का सेनापति, मानते नहीं कोई मेरी बात? ऐसा कैसे चलेगा? चलेगा नहीं ऐसा, ये नहीं चलेगा डुबर बच्चा। तुम यहाँ? अरे आए तुम यहाँ कैसे? कहा था मैंने तुम्हें वहाँ खड़े रहने को। तब मैंने तुमसे मानो सेनापति की बात मानी नहीं, फिर भी तुमने सेनापति की बात। खड़े रहो यहाँ पर और हिलना भी नहीं, समझे? जी सेनापति। हिलना नहीं, समझे? खड़ा कर दिया मैंने उसको वहां पे। आगे फिर से। हाँ। मैं तो यही था, तुम थे वहाँ। डूबा डूबा चार, मजाक नहीं, मेरे साथ मजाक नहीं। चलो कर दिया सीधा मैंने डूबा डूबा चार को। हाँ? डूबा डूबा चार कर क्या रहे हो तुम? कर रहे हो तुम मेरे साथ मजाक? अच्छा है आज तुम्हारा मन मेरे साथ मजाक करने का? चलो है खेलते हम मजाक मजाक। चलो मैं तुम्हारा चला। दो तो डूबा डूबा चार, अरे हो क्या रहा है ये? अरे डूबा डूबा एक, होश में आओ। अरे डूबा डूबा एक, यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने सुना ही नहीं। ओह, अच्छा मतलब हो गया नटखट परी का प्रयोग कामयाब। हाँ डूबा डूबा एक। बालवीर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ मैं तुम्हें ये रंग लगा देती हूँ। ठीक है नटखट परी। वहां जाके खड़े हो जाओ। ठीक। शुक्रिया नटखट परी। अब आपके प्रयोग की मदद से मैं आप सबके साथ भी होली मना पाऊंगा और बच्चों के साथ भी। हाँ बालवीर। अरे वाह, क्या मस्त डांस कर रहे हो बस। इसका मतलब है बस कि हमेशा सबको हमने बदले की आग में जलते हुए देखा है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसको हम बदले की ठंड में कांपते हुए देख रहे हैं। वो देखो वहां पे महल है। मैं आगे से जाता हूँ, तुम लोग पीछे जाओ और पिचकारी से उसके ऊपर पानी डाल दो। ओके ओके क्या? चलो। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। इडियट्स, देख के क्यों नहीं पिचकारी चलाते? सॉरी। तो एक काम करते हैं, हम लोग उसके ऊपर रंग डाल देंगे। हाँ, ओके क्या? ओके चलो। इस कभी के कारण रंग भी नहीं लगा पा रहा हूँ। चलो देखो रंग बिरंगे बादल। हाँ ये तो वैसा ही है जैसे बालवीर ने कहा था। लेकिन बालवीर का
उसने तो कहा कि वो भी आएगा। हाय बालवी। बच्चों, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इस साल की होली आप सबके साथ मनाऊंगा, तो देखो मैं आ गया। आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। तो फिर ठीक है। हे विजदार परी, हो पूरी बच्चों की ख्वाहिश, होने लगे यहाँ रंग बिरंगी रंगों की बारिश। बालवी, तुमने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, लेकिन अब मैं सबको सरप्राइज दूंगी। तो मैं यहाँ, लेकिन है ये सच के बच्चों के साथ होली खेलने का मजा ही कुछ और है। जाना है मुझे भी पृथ्वीलोक। क्या हुआ डुबा डुबाई? तुम इतने परेशान क्यों? जाना है मुझे भी पृथ्वीलोक, और है खेलनी होली बच्चों के साथ। क्यों? हम सब है ना यहाँ, और हम यहाँ परिलोक में भी होली धूमधाम और रंगों के साथ मनाएंगे। धूमधाम से भी और मजेदार भी। बस उसके लिए बच्चों जैसी थोड़ी सी शरारत करनी होगी बालवी। शरारत? मगर कैसी? क्यों ना हम इस जादुई रंग को सब पे लगा के आज सब परियों को दो दो कर दें। हाँ, और इससे परियों के साथ साथ होली का मजा भी दुगना हो जाएगा। बहुत मजा आएगा बालवी। चलो आर पार परी, चलो। हाँ हाँ कर लो जो भी, लेकिन है आता असली मजा बच्चों के साथ होली खेलने में ही। इसलिए मनाऊंगा मैं होली परिलोक में नहीं, बल्कि पृथ्वीलोक में ही। मगर कैसे? आर पार परी, होली की बधाई हो। देखा बालवी, बन गए ना दो दो नटखट परी। लेकिन नटखट परी होनी तो चाहिए थी दो दो आर पार परी। हाँ, ये कैसे हो गया? ये क्या किया आपने नटखट परी? मेरा रूप अपने जैसा क्यों बना दिया? माफ कीजिए आर पार परी, अब मैं तो गई। तो नटखट परी नहीं, मैं नटखट परी नहीं, आर पार परी हूँ। आर पार परी? नटखट परी, ये बाप की कौन सी शरारत है? नहीं, अरे क्या बात है, ऐसा क्या किया आप नटखट परी ने? अरे दो दो नटखट परी? बात परी मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है ना, मैं होली को और मजेदार बनाना चाहती थी इस रंग से सब परियों को दो दो बनाकर, लेकिन अब लगता है कि इस रंग में मैंने जो रसायन मिलाए थे उनका असर उल्टा हो रहा है। हाँ, और इसीलिए जो रंग लगवा रहा है उसके दो रूप नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो रंग लगा रहा है सामने वाला उसके जैसा रूप ले रहा है। नटखट परी, ये तो ठीक नहीं हुआ, इससे परेशानी भी हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप अपने इस रंग को कहीं सुरक्षित रखवा दीजिए। हाँ बात परी, मैं अभी रखवा दूं। डुबा डुबा एक मनाऊं कैसे मैं होली? कैसे? नहीं, सोचूंगा ज्यादा तो जा नहीं पाऊंगा। करता हूँ एक काम, चला ही जाता हूँ। डुबा डुबा एक अब है क्यों पुकारे ये मुझे?
जाना ही पड़ेगा मुझे, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। हुआ था मैं। जी बुलाया आपने मुझे। नटखट परी, आपने? हाँ डुबा डुबाए, ये रंग मेरी प्रयोगशाला में रख देना। भाभी ध्यान से। हाँ जी। रख देता हूँ रंग बाद में, पहले जाता हूँ पृथ्वीलोक और खेलता हूँ होली बच्चों के साथ, वरना दे देंगे ये मुझे कोई और कार्य करने के लिए। अरे आर पार परी, आपका रूप तो फिर बदल गया। हाँ शुक्रिया नटखट परी। नहीं आर पार परी, आप शुक्रिया क्यों कह रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो अच्छा है, अब ये तो पता चल गया कि नटखट परी के इस रंग का असर थोड़ी देर ही रहता है। आ गया मैं यहाँ पृथ्वीलोक पे, अब खेलूंगा मैं बालवीर और बच्चों के साथ रंगा परी होली। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, होली है, आओ करने लगो। हैप्पी होली। होली है। अरे अब खेलूंगा मैं बच्चों और बालवीर के साथ रंगों भरी होली है। अरे बस आपका थोड़ा थोड़ा कांपना बंद हो रहा है। लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां कब बंद होगी? मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एक और गलती करो, इसलिए इस बार तुम लोग यही रुकना। मैं जाके उस मानव को यहाँ लेके आऊंगा, और जैसे ही मानव यहाँ पे आ जाए ना, तुम लोग उस रस्सी को खींच लेना, ताकि ये सारा गंदा पक्का रंग उसके ऊपर गिर जाए। समझ गए ना? ओके। ये सिर्फ बात करता रहता है, होता तो कुछ नहीं है इससे। हाँ, होली की पार्टी रखी और पिज्जा बर्गर नहीं रखे। अरे मेरे कहने का मतलब है रोनी के अकेले के बस की बात नहीं है ये, इसलिए मैं भी जाता हूँ और मानो को यहाँ लेकर आता हूँ। तू यही रस्सी के पास खड़ा रहे। ओके ओके। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं यार, छोड़ो मुझे, छोड़ो यार प्लीज प्लीज, अरे छोड़ो। अरे रुको। अरे मानव, तू तो सबके साथ होली खेल रहे, मेरे साथ होली नहीं खेलेगा? क्यों नहीं खेलूंगा? रुक, अभी तुझे रंग लगाता हूँ। अरे मानव, रंग यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाके लगाते। यहाँ या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो तुझे रंग लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मानव, तू वहाँ पे रंग लगा ना। अरे मानव, हाँ अभी आया महर। रोनी एक मिनट, महर मुझे बुला रही है। अरे 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 मानव सुन ना। मैं ऐसा कैसे हो गया? अरे किसने किया ऐसे? वो रहा हमारा शिकार मानव, और उस एंग्री यंग बॉय का तो कुछ अता पता ही नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या कर रहे तू? क्या कर रहे तू? छोड़ मुझे। अरे बुरा ना मानो, चल मानो, चल। अरे ये रोनी कहाँ चला गया? अजीब लड़का है। छोड़ दे क्यों लाया मुझे यहाँ पर तो मानव को लाना था ना, तो तू मुझे यहाँ पर क्यों लाया? मैंने मानव को लाया, रोनी को नहीं, समझा? चल क्या बोल। मैंने कहा था तो
मजेदार, पर है कहाँ बालवीर? ढूंढता उसे और खेलता उसके साथ ही होली। अरे बुरा ना मानो, होली है। होली तो मैं तेरी बुरी करता हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता? अरे सामने इतना बड़ा पहाड़ है तो आगे का कुछ दिखता है क्या? तुमने बॉस को पहाड़ कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे उसमें क्या हुआ, मोंटू बॉस को तो सब लोग हाथी कहते थे। अच्छा हुआ तुमने इस रोनी को आदि नहीं कहा। तो भी कहता हूँ, ए हाथी। Don't angry रोनी। ये पिचकारी। लो मैं डर गया, मारे कांपने भी लगा। रोनी भाई मुझे माफ कर दो। अब तू डर के मारे नहीं, ठंड के मारे कांपेगा। अरे रे, बेचारा ठंड के मारे कांप रहा है। चलो जल्दी चलो। हैप्पी होली बालवीर। भाई तुम यहाँ? डुबाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बालवीर है आता, मुझे बहुत मजा बच्चों के साथ होली खेलने में, इसलिए आ गया मैं यहाँ पृथ्वीलोक पे उनके साथ होली खेलने के लिए। अच्छा है, एक मिनट रुको। मानो तुम्हारे अलावा सबने मुझे रंग लगा लिया। मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था रंग लगाने के लिए। कोई बात नहीं, तो अब लगा लो। हाँ अभी लगाता हूँ। मानव क्या कर रहा है मानव? ये क्या? तो ये लगा रहा है बालवीर को। ये ले, ये मेरा स्पेशल कलर है, स्पेशल बालवीर के लिए स्पेशल कलर। हाँ बालवीर स्पेशल है तो उनके लिए स्पेशल कलर तो होना ही चाहिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली है, बॉडी पे लगा। शादी वाली होली मुबारक हो आपको भी। होली मुबारक हो बाली, होली मुबारक हो। वाह बालपरी, आपने तो हम परियों की होली और भी यादगार बना दी। कितना अच्छा हुआ ना कि हमने परी लोक में भी होली मनाने का फैसला किया। हाँ, ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। अगर ये नहीं होता हमारे साथ तो इस त्योहार की खुशियाँ आधी रह जाती। परियों, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई बालवीर। ये सब तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर यहाँ बारिश होती फूलों की, और भी आनंद आता। अच्छा ठीक है, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं।
हमने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है। वो देखिए। ये पूरा पानी गंदा है। तो आप चाहते हो कि हम इसे साफ कर दें? नहीं अच्छा, तो तुम इसे अकेले साफ करना चाहते हो? ओके। नहीं इडियट्स, अगर इस पानी को हाथ भी लगाए ना तो दिन भर खुजली करते रहोगे। आपकी? नहीं, अपनी। बस अब इस गंदे पानी में महर को गिराना है। हम एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और महर को यहाँ लेके आते हैं। ओके। चलो। ए इडियट्स, कपड़ा कौन लगाएगा? आप। मैं। मतलब हम तीनों मिलकर डालेंगे। हाँ। चलो। नहीं रुक जा, होली है और तूने मुझसे रंग नहीं लगवाया। नहीं मेहर, बस हो गया प्लीज। ठीक है। महर दिखी? हाँ दिखी। वो क्या, इधर सामने ही तो है। शाबाश। तो अब टाइम पास मत करो, जल्दी से महर को उस टैंक के पास लेके चलो। ओके? ओके। अभी तो तू बच गई, लेकिन बाद में नहीं बचेगी। महर, होली खेलने में बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू रॉनी। अरे थैंक यू तो तुम मुझे तब कहोगी जब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहाँ सब लोग इससे भी मजेदार होली खेल रहे हैं। हाँ? कहाँ? बस यही पास में। चलो। एक मिनट, मैं मानव और कुकी को बुला के लाती हूँ। मानव और कुकी को तो रोहित के वो लेके आएंगे, है ना? ये इडियट्स कहाँ रह गए? क्या? कुछ नहीं। मानव और कुकी को ना ये रोहित के वो लेके आएंगे। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। चलो। बस अब मैं तुम्हें इस चादर के नीचे गंदे पानी के टैंक में गिरा। रॉनी, तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बस यही पे थे। तुम थोड़ा आगे चलो ना, यहाँ पे और भी मजेदार चीजें हैं। ठीक। रॉनी, मैं तुम्हारे ही गार्डन में होली खेलने आई और मैंने तुम्हें रंग ही नहीं लगाया। मैं अभी तुम्हें रंग लगाती हूँ। हैप्पी होली। लेकिन रॉनी, ये क्या रॉनी, तुम मैं कैसे बन गया? हाँ! ये क्या हो गया मुझे? रॉनी! तीन मिनट। मैं तो यहाँ, तो सामने दो महर कैसे? तीन महर कहाँ से आ गए? ये सब क्या है? क्या है ये सब? भैया? क्या हो रहा है यार? पता नहीं रोहित, लेकिन जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। हाँ। अरे केवल सामने आप दो महर है, अब इन दो महर में से हम किसको इस खुजली वाले पानी में डालें? अच्छा, तो ये रॉनी मुझे यहाँ खुजली वाले पानी में गिराने लाया था। बदमाश कहीं का। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। नहीं, अगर मैं बालवीर को बुलाऊंगी तो ये समझ जाएंगे कि मैं ही महर हूँ और फिर
ये मुझे इस गंदे पानी में गिरा देंगे। मुझे कुछ और करना होगा। एक काम करते, दोनों को गिरा देते। मैं क्यों? मैं रोनी हूँ। पता नहीं मैं मेहर कैसे बन गया, लेकिन वो असली मेहर है, इसलिए उसे गिराओ। मैं नहीं, देखो मैं असली रोनी हूँ, उसे गिराओ, वो असली मेहर है। इडियट्स, वो असली मेहर है, जाओ उसे गिराओ। इडियट्स बोला, यही असली रोनी है। डोंट डोंट रोहित, वो रोनी है। नहीं। अरे एक मिनट, हमें सही सही बता दो कि तुम दोनों में से कौन सी असली मेहर है, क्योंकि हमने रोनी को कहा है कि हम उसे इस खुजली वाले पानी में डालेंगे तो डालेंगे। अरे इडियट्स, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मेहर को गिराओ तो गिराओ ना। नहीं, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मेहर को गिराओ। आइडिया, हम एक काम करते, हम दोनों में से एक क्वेश्चन पूछते और जो सही आंसर देगा हम उसे पानी में गिराएंगे। अच्छा आइडिया। तो एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास 4 आम हैं, उसमें से 2 आम तुम्हें एक बच्चे को देना है, तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे? इडियट्स, कितना आसान सवाल है। 2 आम बचेंगे। मेरे पास तो 4 ही आम बचेंगे, क्योंकि मैं अपने आम किसी को नहीं देता। यही है रोनी और ये मेहर, क्योंकि इस मेहर ने तो समझदारी का आंसर दिया है। चल केवल चल। नहीं रोहित, चल। अरे इडियट्स, मुझे नहीं, अरे मुझे नहीं। बहुत खेल ली होली, अब थोड़ी मिठाइयाँ भी खा लेते। लड्डू किधर गया? दूसरी मिठाई ले लेता हूँ। हाँ? वो क्या रहा ये? सबको कितना आनंद आ रहा है ना। हाँ। और नटखट परी की शरारतें भी खूब हो रही है। डूबा डूबा चाट, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, अब तुम खा सकते हो। इस बार तो परी लोक में भी ये होली का नजारा बहुत अद्भुत है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है हर बार परी। हाँ? अब और क्या हो सकता है होली में? वहाँ देखिए। चुलबुली तितलियां। हाँ, चुलबुली तितली। होली की शुभकामनाएं। अरे वाह, वाह वाह बाजपरी, क्या खूब रंग बिखेरा इन चुलबुली तितलियों ने। हाँ माँ, इस साल की होली तो बड़ी ही अद्भुत है। शुक्रिया नटखट परी, मैं आपके जादुई रंग की वजह से पृथ्वी लोक में भी और परी लोक में भी होली मना पाया। माँ, मेरी इच्छा है कि हम परी लोक की तरफ से और हमारी तरफ से पृथ्वी लोक में बच्चों के लिए होली की शुभकामनाएं भेजें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बालवी, तुम्हारी ये इच्छा भी हम जरूर पूरी करेंगे। क्यों बालपरी? पूरी करेंगे नहीं नटखट परी, पूरी करती है। हाँ? क्या? वो देखिए। अरे वाह, गालपरी के गुब्बारे। हाँ, और अब ये गुब्बारे पृथ्वी लोक में जाके वहाँ के बच्चों को आपका संदेश दे देंगे बालवी। मेहर, ये तुम क्या कह रही हो? बिना जादू के ऐसा कैसे हो सकता है? 3-3 मेहर कैसे बन सकती है? पता नहीं बालवीर, पर ऐसा हुआ है। बालवीर,
एक बात कहूं, हुआ होगा ये शायद नटखट परी के जादुई रंग की वजह से। यानी ये रंग की वजह से? हाँ बालवीर, मैंने जैसे ही ये रंग रोनी को लगाया तब रोनी मेहर बन गया। मेहर, तुम मुझे ये रंग दिखाओ। हाँ बालवीर, ये लो। मेहर, ये जादुई रंग है। जादू का? हाँ बच्चों, और इसी रंग की वजह से तुम जिसे ये रंग लगा रही थी वो तुम्हारे जैसा रूप ले रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो मेहर, ये रंग का असर कुछ समय बाद अपने आप हट जाता है और सब लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। शुक्रिया बालवीर। लेकिन अब मुझे रोनी रोहित केवल को सबक सिखाना होगा। हम लोग सबक सीख गए। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। हाँ हम समझ गए, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं बालवीर, ये कुछ भी नहीं समझे और इन्होंने पहले भी हमें सॉरी बोला था। हाँ नहीं, हम समझ गए, सच में बालवीर, समझ गए ना? हाँ समझ गए। तुम सही कह रहे हो मानो, मैंने तुम तीनों को सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी तुम तीनों नहीं सुधरे और इसीलिए तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलेगी। हाँ बालवीर, मैं जो कांप रहा था वो इन तीनों के वजह से। इसलिए मैं तो कहता हूँ खुजली करते करते ये तीनों आधे बंदर बन ही चुके, क्यों ना तुम इन्हें पूरा बंदर बना दो। हाँ बालवीर, ये सही कह रहा है। तुम्हारी वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ हो सकती थी जानते हो? और बच्चों को तकलीफ हो ये बालवीर कभी सहन नहीं कर सकता। हे नटखट परी, बुराई की जगह अच्छाई जाए सबके अंदर, रोनी रोहित केवल तीनों बन जाए बंदर। तुम सबने होली खेलना बंद क्यों कर दिया? होली मनाओ। बालवीर, हम सब बहुत थक गए, हम सबको बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, और वैसे भी खाने पीने के बिना होली तो अधूरी ही है। तो हाँ बच्चों अब चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तब तक ये खाना कभी खत्म नहीं होगा। तो शुरू हो जाओ। बालवीर, जाऊं मैं भी? हाँ जरूर। हाँ। बालवीर, प्लीज हमें माफ कर दो। बालवीर जी माफ कर दो प्लीज प्लीज। रोनी रोहित केवल, होली प्यार और दोस्ती का त्योहार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन आगे से ऐसे बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करना। नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। सॉरी कभी नहीं बाबा। हे नटखट परी, इन तीनों ने मेरी बात समझी, इसलिए ये तीनों हो जाए सही। थैंक यू। मानो मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूँ और तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। बालवीर जी, क्या हम भी खाएं? हाँ जरूर। अरे वो देखो गुब्बारे।
मैं जानता हूँ परियों कि बच्चों के लिए होली का ये संदेश आप सब परियों की तरफ से। अरे हूँ दिखता बस में छोटा, लेकिन है मेरे काम बड़े बड़े। अच्छा हाँ, अरे बुरी से बुरी शक्तियाँ है आती मेरे सामने डरने से। अच्छा अरे इतना ही नहीं, भयंकर परी है मालूम, भयंकर परी तक को की आएगी वो मेरे सामने तो कर दूंगा मैं उसका भी खात्मा। हाँ हाँ भयंकर परी आप यहाँ? हाँ, कर दो मुझे माफ, कर दो मुझे माफ, हो गई गलती मुझसे, लग रहा है डर मुझे आपसे, लग रहा है डर मुझे आपसे। अरे डरते हो तुम भयंकर परी से अभी भी, जिसका हो चुका है अंत। खामोश। देखो डुबा डुबाओ, नहीं आने वाला मैं तुम्हारे इस बार झांसे में, पुणे में डरता किसी से। अरे ये अजीब सी आवाज है इन पेड़ों से, लगता है मुझे आने वाला परी लोग पे कोई भारी संकट। हाँ हाँ चलो परियों के पास, हाँ होगा बताना उन्हें हमें इसके बारे में। चलो चलो चलो। परी बाग में पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परी लोक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। बड़ा फर्स्ट आने का शौक था ना। ले ली ना मानो मेरे से दुश्मनी, कर दिया ना बालवी ने पोपट। पर अगर बालवी से दुश्मनी ली है तो आपका भी हाल मोंटू बॉस जैसा होगा। अच्छा क्या हुआ था मोंटू के साथ? अरे बॉस ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ था मोंटू बॉस के साथ। अच्छा क्या क्या नहीं किया था मोंटू के साथ? मोंटू बॉस भले ही दिखने में आपकी तरह हाथी है, ये तो आपको भी पता है, पर आपको ये नहीं पता कि बालवीर जी ने मोंटू बॉस को बंदर बना दिया था। बालवीर ने तुम दोनों को भी बंदर बनाया था? हाँ, मोंटू जैसे बॉस से हमें हमेशा लॉस ही हुआ है, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। और कई बार हम दोनों के साथ भी। हाँ, जैसे बालवीर ने मोंटू बॉस को जोकर बनाया था। हाँ, मोंटू को मधुमक्खी बना दिया था। हमें बालवीर ने लड़की बनाया था। हाँ, हमको हवा में उड़ाया था। हमको बिजली के झटके दिए थे।
हमारा मुंह काला किया था। तुम दोनों की बातें सुन के तो लगता है कि मैं भी मोंटू की तरह बालवीर को अपना दोस्त नहीं बना पाऊंगा। हाँ, आपका भी चांस बहुत कम है बॉस। बालवीर सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों का वेस्टर्न बनता है, जैसे मानव मेहर का है। सच्चे और अच्छे होने से कुछ नहीं होता। मानव और मेहर के पास जरूर कोई राज है जिसकी वजह से बालवीर उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब हम वो राज पता करेंगे और बालवीर को अपना फ्रेंड बनाएंगे। केवल ये गेंडा सेम टू सेम मोंटू गेंडे जैसे बातें कर रहा है। ये गेंडा खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। नहीं बॉस, आपको जो करना है जैसे करना है करो। मुझे और केवल को घर जाना है, होमवर्क करना है। चल केवल। हाँ चल रही। पिज़्ज़ास, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बॉस, आपको ये राज पता करने की बात कर रहे थे। हाँ बॉस, बताओ बताओ कब और कैसे पता करना है वो राज मानव और मेहर से। गुड। अब वो राज पता करने के लिए हमें गधे को अपना बाप बनाना पड़ेगा। मतलब मानव मेहर को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ओके बॉस, चलो। इडियट, उस तरफ। माँ, माँ, क्या हुआ बालवीर? माँ, आज परीबाग में बहुत ही विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना? क्या हुआ? दरअसल जब मैं परीबाग में था हाँ, हुआ ऐसा सिर्फ बालवीर के साथ नहीं बल्कि हुआ हमारे साथ भी। हाँ। बालवीर, ये जो तुमने हमें बताया ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। शुभ संकेत? मगर कैसे? हाँ, लग रहा था हमें तो डर। इन सबको डूबा डूबा बालवीर, डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो परिलोक में आने वाली खुशी की सूचना है। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं माँ। बालवीर, ये सब कुछ जो आपने देखा और महसूस किया, ये नई रानी परी के अवतरित होने के संकेत है। हाँ, नई रानी परी? रानी परी? नहीं, रानी परी। हाँ बालवीर, परिलोक के नियम के अनुसार हर 400 वर्ष में उस समय की रानी परी समाधि ले लेती है और उनका स्थान लेने के लिए नई रानी परी पावन नदी से अवतरित होती है। और ये सब संकेत यही बताते हैं बालवीर कि हमारी नई रानी परी जल्द ही अवतरित होने वाली है। हाँ, उनके आगमन पर तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। हाँ। लेकिन माँ, हमारी रानी परी के साथ तो 400 वर्ष पूरे होने से पहले ही अनहोनी हो गई थी, तो फिर ये बालवीर, हमारा परिलोक ज्यादा समय तक रानी परी के संरक्षण के बिना नहीं रह सकता है, और इसलिए माँ परी ने रानी परी के इस नए अवतार को यहाँ भेजा है ताकि हमारा परिलोक सुरक्षित रह सके। हाँ माँ, रानी परी के बिना जैसे उनके परिलोक और इस सिंहासन की चमक जैसे खोई गई थी, लेकिन नई रानी परी के आने से परिलोक की और उनके सिंहासन की चमक वापस आ जाएगी। बाल परी, नई रानी परी किसी भी समय पावन नदी से प्रकट हो सकती है, इसलिए हमें तुरंत पावन नदी की ओर चलना चाहिए। हाँ परी, चलो। चलिए। मानव, तूने मेरे पापा को सच क्यों बोला कि मैंने शर्मा अंकल की साइकिल की हवा निकाली थी? क्योंकि हम सच्चे और अच्छे बच्चे हैं और हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं तेरे सच बोलने का मजा चखाता हूँ। मजा चखने वाले उसे छोड़ दे वरना पीट दूंगी। अच्छा, डोंट एंग्री रॉनी। रॉनी? रॉनी के होते हुए कोई कमजोरों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तुमने इन दोनों के ऊपर हाथ उठाया ना, तो अब इनाम लो।
बड़े बड़े लोगों की ऐसी छोटी छोटी पिटाई तो होती रहती है ना। थैंक यू रॉनी, तूने मेरा गाल लाल होने से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक्स रॉनी। तो फ्रेंड्स, समझ गया, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, इतना सताया, इसलिए ना। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और पहले हम लोगों ने जो कुछ भी किया ना, उस सबके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। ये देखो, सॉरी। हाँ, हम भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी। वो एक्चुअली है ना, रोहित और केवल ने ना मुझे बालवीर की सारी कहानियां बताई। वो सुन के मैं एकदम इंस्पायर हो गया। बालवीर कितना ग्रेट है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग भी अच्छे बच्चे रहेंगे। हाँ, लाइफ में पहली बार सच कह रहे हैं बॉस। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर से तो हर बच्चे को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हाँ, और हम भी बालवीर से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं और वो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाता है। वो तो ऑब्वियस है ना। मतलब तुम दोनों बालवीर के बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो तो कंपलसरी है ना। वैसे तुम लोग बालवीर को कब मिले और तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई? सॉरी रॉनी, ये सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सीधे सीधे नहीं बताएंगे ये लोग, इनको घुमाना पड़ेगा। अब मानो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे एक अंकल है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पीए हैं। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो मैं ये चाहता था कि उनसे बात करके स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में बालवीर के भी चैप्टर्स डलवा दूं। और उन चैप्टर्स में तुम दोनों और बालवीर के दोस्ती के किस्से भी होंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि तुम दोनों की बालवीर से दोस्ती कैसे हुई? माँ, अगर हमने नई रानी परी के स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की होती तो अच्छा होता ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से होगा। हाँ, धूमधाम से? मगर कैसे और कौन करेगा ये? बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत प्रकृति करेगी, और वो भी अपने सारे रंग बिखेर के, क्योंकि ये पल प्रकृति के लिए भी बहुत ही खास है। सच? फिर तो हम बहुत उत्सुक हैं दृश्य देखने के लिए। हाँ माँ, इन सब के साथ साथ मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। हमें भी इंतजार है बालवीर, हम सबको। और हमें भी। देखो बालवीर, ये सब भी नई रानी परी की पहली झलक देखने आए हैं। लेकिन परियों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही वो पल है जिस समय रानी परी का अवतरण होगा? बालवीर, आपको उस पल का इंतजार नहीं करना होगा। वो देखिए वहाँ, उस पल की शुरुआत हो चुकी है। वो देखो, प्रकृति ने उनका स्वागत करना शुरू भी कर दिया है। तो मैं बालवीर से जुड़ी हुई सारी बातें बताओ ना। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब तू बता। मैं कंटिन्यू। इस स्कूल में सब हमसे अच्छे से बिहेव करते थे
पर एक मोंटू ही था जो हमेशा हमें परेशान करता था। मोंटू हमें इतना परेशान करता था कि हम तो स्कूल जाने से भी डरते थे। मोंटू तो हमारे सपने में भी आके हमें परेशान करता था और मानव तो बहुत डर गया था। फिर एक रात दादी ने मुझे परिलोक और रानी परी की कहानी सुनाई। यहाँ से हजारों मील दूर उत्तर में, नहीं, पूरब में एक परिलोक है। उस परिलोक की रानी का नाम है रानी परी। फिर मैं बालकनी में गई और मैंने रानी परी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज किसी को जल्दी से जल्दी हमारी सुरक्षा के लिए भेज दो। रानी परी, 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 आप सुन रही हो ना? रानी परी, रानी परी। रानी परी, रानी परी। फिर रानी परी ने BBB को भेजा, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। कौन है तू और कहाँ से आया है? मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से अच्छे बच्चों को बचाने वाला। तब से बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों की रक्षा करता है। और मैं और मानव 7 सच्चों के परिवार से हैं, इसीलिए बालवीर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हाँ, और हमें बालवीर की वजह से बुरे बच्चों से डर नहीं लगता और अच्छे बच्चों को भी सच बोलने से डर नहीं लगता। वैसे ये सब चैप्टर में आएगा ना? हाँ, आएगा ना, चैप्टर में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू। बाय रॉनी, अब हम चलते हैं। चैप्टर का तो पता नहीं महर, लेकिन एक आइडिया जरूर आया है बालवीर को टक्कर देने का। डोंट एंग्री रॉनी। परियों, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब से बस कुछ ही पल में हमारी नई रानी परी हमारे साथ होंगी।
खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।